गुड मॉर्निंग पीपल। आज है 3 मार्च 2023। कल के ग्रेटिट्यूड वॉक में मैंने एडवांस में ही 3 मार्च बोल दिया था। सो आज है 3 मार्च 2023 और ये ब्यूटीफुल दिन है। ठंडी ठंडी हवा है, ऊपर धूप भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी लाइफ में आज का दिन देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे वो सब चीज़ें देने के लिए जो मुझे मेरी वंडरनारी फैमिली के साथ कनेक्ट करती है, और मेरी वंडरनारी फैमिली को वो सभी चीज़ें देने के लिए जो मेरी वंडरनारी फैमिली को मुझसे कनेक्ट करती है। वो फ़ोन, वो इंटरनेट, वो बिजली। थैंक यू सो वेरी मच। एंड वो फ्रीडम फ़ोन चलाने की एज वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको फ़ोन चलाने की भी फ्रीडम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल वेदर। दिखाती हूँ ऊपर, देखो। किसी पेंटिंग से कम नहीं। थैंक यू सो मच। आज हम ग्रैटिट्यूड करेंगे अपने सभी पेन, कॉपीज, बुक्स जो आज तक हमने पढ़ी। जिन लोगों की अच्छी जॉब लग जाती है, जिनका करियर अच्छा सेट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड होता है उनके पास बुक्स में। और जिन लोगों की जॉब या करियर सेटल नहीं हो पाता है, बहुत बार वो कंप्लेन करते हैं कि जो पढ़ा था वो कुछ काम नहीं आया, जो पढ़ाई की थी वो किसी काम की नहीं थी, और इस तरह की चीज़ें वो बोलने लगते हैं। और पता ही नहीं चलता कि कब ये बोलते बोलते हम कौन सी रियलिटी क्रिएट करने लगे हैं। सो इसी रियलिटी को बदलने के लिए आज हम करेंगे ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो वेरी मच। सभी कॉपी, पेन, नोटबुक, सब चीज़ जो मेरी लाइफ में आई, जिनकी वजह से मैं अपने थॉट्स को पेपर पर उतार पाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उन सभी मौक़ों का जिनकी वजह से मैं जो भी नोट्स लेने चाहे, जो भी बात याद रखनी चाहिए, वो पेपर पे लिखी। थैंक यू। वो पेपर आपने पढ़ाई के लिए यूज़ किया हो सकता है, वो पेपर आपने कुछ रिमाइंडर लिखने के लिए यूज़ किया हो सकता है, वो पेपर आपने किसी को इनविटेशन देने के लिए यूज़ किया हो सकता है, वो पेपर आपने अपनी शॉप या जहाँ भी आप अपने क्लाइंट को मैनेज करते हैं उनके बारे में हिसाब किताब जोड़ने के लिए लिखा हो सकता है। सो थैंक यू सो वेरी मच वो सारे पेपर्स के लिए जो मेरी लाइफ में आए, कोई नोटबुक बन के, कोई लूज़ पेपर बनकर, कोई इनविटेशन बन के। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बड़ा रोल है मुझे मेरे फीलिंग से जोड़ने का, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है या क्या चलना चाहिए उसके तक जोड़ने का। बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उन बुक्स में भी पेपर होता है जिससे वो नई नई चीज़ें सीखते हैं। सो थैंक यू सो मच पेपर, कि आपकी वजह से मैं इतनी नई नई चीज़ें सीख पाई। थैंक यू। जिन्होंने पढ़ाई की है, वो चाहे कुछ भी पढ़ाई की हो, स्कूल की, कॉलेज की, थैंक यू सो वेरी मच। उस ब्यूटीफुल बुक्स का जिनमें मुझे टेक्निकल नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच बुक्स। कभी मुझसे निरादर हो गया हो, पैर लग गया हो बुक्स को, या मैंने अच्छे से व्यवस्थित करके ना रखा हो, या फिर मैंने बुक्स के बारे में बुरा बोला हो, आई एम सो सॉरी। उन्हीं बुक्स को बहुत सारे लोग आज भी पेपर मैप्स यूज़ करते हैं, जो फ़ोन में मैप्स यूज़ नहीं करते हैं। तो वो जानकारी निकालते हैं, किसी शहर में जाना है, किसी जगह पे जाना है, तो वो जानकारी निकालते हैं उसी पेपर मैप से। सो वो पेपर बन के उनके लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो वेरी मच उस सभी मैप्स के लिए जो पेपर की फॉर्म में मेरी लाइफ में आए, और जिनको देखकर मैं सही रास्ता देख पाया और अपनी मंजिल तक पहुँच पाया। थैंक यू उस पेपर को जो न्यूज़पेपर की फॉर्म में हमारी लाइफ में आया, और वो जो न्यूज़पेपर है उसी से हमें दीन दुनिया, देश विदेश, करंट ओल्ड सभी खबरों का पता चला। थैंक यू सो वेरी मच पेपर। और शायद जो लोग अपने जॉब्स के फॉर्म भरते हैं या कुछ इस तरह की तैयारी करते हैं, उनको भी जो जानकारी निकलती है, जो पोस्ट निकलती है, वो सभी उनके पेपर के थ्रू ही उनको पता चलता है। सो थैंक यू सो वेरी मच दैट ब्यूटीफुल न्यूज़पेपर। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू उन ट्रीज से ही पेपर बनता है। थैंक यू सो मच ट्रीज का, जिनके वजह से पेपर मेरी लाइफ में आता है। थैंक यू सो मच उन सभी एम्प्लॉयज़ का जो पेपर फैक्ट्री में काम करते हैं। थैंक यू सो मच उन बंदों का जो पेपर हम तक पहुंचाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कंपनीज, वो बुक शॉप्स। थैंक यू सो वेरी मच। पेपर ना हो तो मैं अपने दिमाग की कोई चित्रकारी, कोई बात बाहर ही ना निकाल पाऊँ। जो लोग आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छे से पेपर कैनवस की वैल्यू जानते हैं। वो बहुत लोगों की जीविका चलती है पेपर से। पेपर का कुछ ऐसा आर्ट बनाते हैं, पेपर के ऊपर पेंटिंग करते हैं, पेपर के ऊपर लिखते हैं, कुछ ऐसा बना। जो ऑथर्स हैं जिनकी जीविका बुक लिखने से चलती है, उनको भी पेपर ही उनकी लाइफ में सब कुछ लेके आता है। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पेपर, थैंक यू सो मच। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार पेपर को फाड़ के फेंका होगा, पेपर को बहुत कुछ बोला होगा। आई एम सो सॉरी। और मेरी वंडरनारी फैमिली को भी यही बोलूँगी कि आज ही कर लीजिए अपोलोजाइज। हमें नहीं पता होता कभी हमने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली कभी क्या कुछ बोल दिया हो। सो वी आर सो सॉरी पेपर, वी आर सो सॉरी। जब वो पेपर किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो अक्सर लोग उसके बारे में काफ़ी उल्टा बोल देते हैं। सो वी आर सो सॉरी कि हमने उस क्वेश्चन पेपर को शायद पैरों में रौंदा हो, शायद हमने उस क्वेश्चन पेपर को बहुत बुरा बोला हो कि इस पे जो प्रश्न लिखे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट थे, वो आउट ऑफ सिलेबस थे, या यही प्रश्न मेरे कम मार्क्स का कारण बने। वी आर सो सॉरी। सच्चाई तो ये है, जब हम वो डिग्री, कोर्स, कॉलेज, पोस्ट, एग्ज़ाम वो पूरा करके निकलते हैं तो जो कंफर्मेशन आता है वो इसी पेपर पर आता है। जो सक्सेस के टाइम सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो विनर बनाते हैं, अगर आप कॉलेज की डिग्री करके निकलते हो तो जो डिग्री का सर्टिफिकेट है वो भी एक पेपर पर ही आता है। सो वी आर सो सॉरी इस इग्नोरेंस के लिए कि हमने पेपर ही वो है, लेकिन बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच रखा। एक बार हमने बुरा बोला और दूसरी बार हमने उसको अपनी प्रतिष्ठा का सिंबल बना लिया, सबको दिखाए कि हाँ देखिए हमें सर्टिफिकेट मिला है, देखिए हमें अचीवमेंट हुआ है। सो वी आर सो सॉरी पेपर, अगर हमसे कोई गलती हुई हो। बहुत बार हम पेपर्स का रीयूज़ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं, उसको हम वेस्ट करते हैं, उसके लिए भी हम सॉरी कहेंगे। वी आर सो सॉरी पेपर। हमारे इग्नोरेंस की वजह से हमने साफ़ सुथरे पेपर को भी गंदा किया, हमने साफ़ सुथरे पेपर को भी फाड़ कर फेंका और कूड़ा भी फैलाया। वी आर सो सॉरी। बहुत बार जो जगह बनी होती है पेपर्स को फेंकने के लिए हम वहाँ नहीं फेंकते हैं, इधर उधर कहीं भी फेंकते हैं। वो पेपर टिश्यू पेपर के रूप में भी आता है, जो बहुत बार हमारे गीले हाथ या गंदे हाथों को साफ करने में हमारी हेल्प करता है। और नैपकिन ऐसी चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली हम रखते हैं, और नैपकिन ऐसी चीज़ है जो हमें डिसरिस्पेक्ट होने से बचाता है। हमारे गंदे हाथ, गंदा मुंह या कोई भी चीज़ हम उससे पहुंचते हैं तो। सो वी आर सो सॉरी पेपर। हमने कितनी गलतियां की, वी आर सो सॉरी। ये सब हमने तब की जब हम इग्नोरेंट स्पेस में थे। वी आर सो सॉरी। अभी हमें ज्ञान हो गया है। सो हम आज अपॉलॉजी करते हैं और आगे से पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरी अवेयरनेस में रहें और पेपर की कद्र करें। वो चाहे किसी भी रूप में पेपर हो, पेपर तो पेपर है। सो थैंक यू सो वेरी मच वो पेपर हमारी लाइफ में आने के लिए। और बाय द वे, जब हम नोट यूज़ करते हैं वो भी एक पेपर ही है, वो भी एक कागज़ का टुकड़ा ही है। हाँ, उसकी कीमत अलग हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर फोटोज़ अलग होते हैं। सो वी आर सो सॉरी। अब देखिए कनेक्शन कहाँ का कहाँ जुड़ रहा है। हम पेपर को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब वो पेपर एक नोट बन जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है हमारे लिए। सो वी आर सो सॉरी। हमने सारी जो गलतियाँ आज तक की हैं, वी आर सो सॉरी। थैंक यू पेपर मेरी लाइफ में आए और मुझे आपको टच करने का सौभाग्य मिला। मैं आज बता सकता हूँ कि पेपर कैसा फील होता है, पेपर को हाथ से कैसा फील होता है, पेपर कैसा दिखता है, पेपर कितने साइज में आता है। मैं आज ये किसी को बता सकता हूँ। ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस मुझे देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। सोचिए उन लोगों का जो जिनके शायद हैंड्स नहीं है, सोचिए उन लोगों का जो देख नहीं पाते हैं, वो कभी शायद उतने अच्छे से डिफाइन ही ना कर पाए। जो एक्सपीरियंस आपने लिया है पेपर के बारे में, शायद उन्होंने ना लिया हो, शायद उनका वो सौभाग्य ना हो। तो सोचिए हमें ये सारे जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मिलते हैं तो उनको हम किस तरह से रखते हैं।
किस तरह से रखते हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं या नहीं। फिर भी हमारी कंप्लेन बिल्कुल उसी चीज़ पर जाती है जो लाइफ में नहीं है, जो है उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब हम ग्रेटिट्यूड करने लगते हैं तो लाइफ हमारी हर मौका, हमें हर साइड हमारी लाइफ की ऐसी हो जाती है कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड के मौके मिलते हैं, थैंक यू करने के मौके मिलते हैं, उस सेलिब्रेशन को, उन कंग्रेचुलेशंस के लिए थैंक्स करने के मौके मिलते हैं। तो अभी शुरू हो जाइए ये छोटी छोटी चीज़ें। ये सभी वीडियोस में अलग अलग ग्रेटिट्यूड करके क्यों बनाती हूँ। बहुत लोग, मैं हैरान हूँ, लोग जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें पता नहीं चलता हम किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करें। ग्रेटिट्यूड, सांस कम पड़ जाएंगे ग्रेटिट्यूड करने के लिए। चीज़ें हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा है ग्रेटिट्यूड करने के लिए। सो इसीलिए एक चीज़ पर आप इतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ये सभी वीडियोस में आपके लिए लेके आती हूँ। लेकिन इन वीडियोस को देखकर मत छोड़िएगा। आज ही जो इस वीडियो में सीखा है, जो एक डिफरेंट एंगल मिला है, ऐसा नहीं है ये बातें आप पहले नहीं जानते थे, ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी फील ना की हो, लेकिन हमेशा उसको शायद इग्नोर किया होगा। और हमारा काम है आपकी अवेयरनेस ऐसे उस पर लाना। तो हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम शुरू कर दीजिए। आपका काम क्या है? ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। जहां मौका मिले बिल्कुल मत छोड़िए ग्रेटिट्यूड करने का। इतना ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आपकी हर सांस में आपकी बॉडी का, आपके माइंड का पैटर्न बन जाए कि बस हर सांस लेनी है तो इसके साथ ग्रेटिट्यूड करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पेपर। इसी के साथ हाल साइन ऑफ हियर। आज फिर से बता दूं, लास्ट चांस है। आज शाम को वेबिनार है। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ। और इस तरह का वेबिनार ये मेरे चैनल पर शायद लास्ट होगा, इस प्राइस में तो डेफिनेटली लास्ट होगा। सो वेबिनार आते रहेंगे और भी, लेकिन इस लेवल का वेबिनार नहीं आ पाएगा क्योंकि जो मुझे आगे चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें आगे प्लान हो चुकी हैं, जो आगे चीज़ें होने वाली हैं, वो बहुत डिफरेंट है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप रेजोनेट करते हो, अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ मैजिकल बनानी है, वो सारी सक्सेस स्टोरीज जो आ रही हैं भर भर के, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, तो उठिए, ले लीजिए स्टेप और मेरी टीम को कर दीजिए मैसेज। और मिलती हूँ आपको वेबिनार में। और जिनको नहीं भी करना, इट्स ओके, ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए। लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ।